फ्रेंड्स, होप यू गाइज आर फाइन। सो गाइज, आज की संडे का फंडा वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जॉइंट्स के बारे में। अब नॉर्मली आपने जॉइंट्स पढ़ा भी है हाईवे इंजीनियरिंग में, एक्सपेंशन जॉइंट्स, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स, बट एक्चुअली आज जब मैं इस ब्रिज से गुजर रही थी तो यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि यार अभी तो 1 साल हुआ था ब्रिज बने और देखो ये ब्रिज फेल कर रहा है, गैपिंग बढ़ गई है। तो ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है, बहुत ही गलत कंसेप्ट है जो लोगों को पता है। तो आज इसे क्लियर करते हैं। हाँ, जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, बट क्या चीज़ें हैं जो गलत नहीं हुई है, बट जो चीज़ें आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है। अब गाइस, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो ये एक रिजिड पेवमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल पेवमेंट में हम जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं करते। अब अगर मैं बात करूँ तो अगर मैंने रिजिड पेवमेंट में जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं किए होते तो क्या होता? अगर मैंने प्रोवाइड नहीं किया होता तो स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाता। क्यों? बिकॉज हम लोड स्ट्रेसेस के लिए पेवमेंट को डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर इसके साथ हमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस के लिए भी डिज़ाइन करना पड़ जाएगा तो स्ट्रक्चर अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। दैट्स वाई वी गो फॉर जॉइंट्स। अब अगर मैं जॉइंट्स की बात करूँ तो जॉइंट्स प्रोवाइड ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज समर, विंटर, डे, नाइट टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं और अगर आपने इन टेम्परेचर वेरिएशंस को इनकाउंटर नहीं किया तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जब हम जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि यार अब ये ब्रिज तो फेल हो जाएगा। तो बेसिकली क्यों लोग ऐसा बोल रहे हैं जिनको नहीं पता है, चलिए एक बार ही देख लेते हैं। कम ऑन गाइस, आप इसको देखिए, इस पे फोकस करते हैं। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि यार ये जॉइंट है। अब यहाँ पर देखो 1 साल भी नहीं हुआ था बने और आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जॉइंट्स है, यहाँ पे नीचे आपको दिखता है। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि ये एक्सपेंशन जॉइंट्स है और जो इसमें 2.5 सेंटीमीटर तक यानी कि 1 इंच अराउंड हम प्रोवाइड करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो ये फिलर मटेरियल था जो कि यहाँ से निकल चुका है। दैट्स इट। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ये फिलर मटेरियल जो यहाँ पर है ये इस साइड में निकल चुका है। जो भी फिलर मटेरियल आप प्रोवाइड करो वो कंप्रेसिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिंग की तो एक एक्सपेंशन पॉइंट है, एक आप उधर देखेंगे उस साइड एक्सपेंशन जॉइंट आपको उस साइड पे दिखेगा। एक्चुअली जो स्पेसिंग होती है एक्सपेंशन जॉइंट के बीच में वो 140 सेंटीमीटर से जितनी या उससे एक्सपेंशन के बाद डेल्टा 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे यहाँ पर सब बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ फिलर मटेरियल निकला है। और आपको पता है हम एक्सपेंशन जॉइंट्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। अगर जो टेम्परेचर जिस टाइम पर ये कंस्ट्रक्शन हुआ था और एग्जिस्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, तो ये पेवमेंट एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा। और अगर आपने जॉइंट्स प्रोवाइड नहीं किए तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम। इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट्स। सिमिलरली आप कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो। और जो कि आपको करना भी पड़ता है अगर टेम्परेचर कम हो जाता है एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेचर से, तो ये पेवमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स टेंसाइल नेचर का डेवलप होगा, जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बिकॉज कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है विच इज़ नॉट एट ऑल गुड इन टेंशन, तो फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो गाइज, अगर कहीं भी अगर आपका एक ऐसा एक्सपेंशन जॉइंट मिलता है जहाँ पर आप देख रहे हो कि शायद नीचे का आपको जो भी कंस्ट्रक्शन है वो विजिबल हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ फिलर मटेरियल है जो निकला हुआ है। पर ये बात फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखना कि जब भी आप फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं कभी भी आप रिजिड मटेरियल यूज़ नहीं करते हो, अदरवाइज वो उसको फिक्स कर देगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फॉर द संडे का फंडा वीडियो। विल मीट यू सून। थैंक यू एवरीवन।